रायपुर के कलचुरी एवं लाहौरी शाखा रतनपुर के कलचुरियों की लाहौरी शाखा लगभग 14वीं शताब्दी ई में रायपुर में स्थापित हुई। इस शाखा के राजा ब्रह्मदेव ने दो शिलालेख रायपुर तथा खल्लारी से क्रमशः विक्रम संवत 1458 से 1472 तक अनुसार 1402 से 1415 ई के प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में लक्ष्मीदेव के पुत्र एवं सिंह तथा सिंह के पुत्र रामचंद्र का उल्लेख मिलता है। इसके सिंहण द्वारा 18 गढ़ों को जीतने का उल्लेख है। रामचंद्र द्वारा नागवंश के राजा हरिदेव को पराजित किए जाने के विवरण भी मिलता है एवं ब्रह्मदेव के शिलालेखों से प्रकट होता है कि 14वीं सदी के मध्य में रतनपुर के राजा का रिश्तेदार एवं लक्ष्मीदेव प्रतिनिधि के रूप में खल्लारी भेजा गया था। संभवतः बाद में उसका पुनः सिंहण रतनपुर के राजा के मतभेद होने के स्वतंत्र हो गया। इसके पौत्र एवं रामचंद्र के पुत्र एवं ब्रह्मदेव के काल से पूर्व रायपुर का उल्लेख नहीं मिलता है। ब्रह्मदेव के राजा से ही रायपुर का विवरण प्राप्त होता है और उसके बाद खल्लारी एवं खलवाटी का राजधानी बने रहने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अंततः रायपुर को राजधानी ब्रह्मदेव द्वारा ही बनाया गया होगा। रायपुर को राजधानी बनाने की तिथि 1409 ई स्वीकार की जाती है। खल्लारी अभिलेख से ज्ञात होता है कि देवपाल नामक मोची ने नारायण एवं एक मंदिर यहाँ 1415 ई में बनवाया था। ब्रह्मदेव के पश्चात रायपुर की कलचुरियों से संबंधित अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय परंपरा के अनुसार रायपुर शाखा का संस्थापक केशवदेव नामक राजा था, जो कलचुरियों की अनुश्रुति एवं वंशावली से उल्लिखित 47वें राजा वीर सिंह का छोटा भाई था। चूँकि ऐतिहासिक साक्ष्यों से ब्रह्मदेव का नामक राजा की जानकारी उपलब्ध है, अंततः इसके पश्चात केशवदेव का काल 1420 ई मानते हुए अंतिम राजा अमर सिंह देव के मध्य 16 राजाओं की सूची मिलती है। इस सूची के अनुसार 1741 से 1750 ई तक अमर सिंह देव ने राज्य किया था, किंतु अमर सिंह देव का एक ताम्रपत्र विक्रम संवत 1792 से तदनुसार 1735 ई का प्राप्त हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि वह 1735 ई के पूर्व राजा हो गया था। सत्रह सौ 41 ई में भोसले द्वारा छत्तीसगढ़ आक्रमण के समय रायपुर बचा रहा, किंतु अमर सिंह देव को 1750 ई में मराठों के बिना किसी विरोध के राजच्युत कर दिया और रायपुर की गद्दी छीन ली। अमर सिंह को रायपुर राजीन व पाटन के परागणे देकर 7000 वार्षिक टकोली निश्चित कर ली गई। 1753 ई में अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बना, किंतु भोसले ने उससे उत्तराधिकारी में प्राप्त जागीरें भी छीन ली। 1757 ई बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। तब उसे गुजारे के लिए महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव एवं अन्य चार करमुक्त गांव प्रदान किए गए थे। साथ ही रायपुर परगने के प्रत्येक गांव में 1-1 रुपये वसूलने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार 750 वर्षों में लंबे समय तक शासन करने के पश्चात कलचुरी राजवंश समाप्त होने के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास में है वंशियों के नाम पर बड़े चमत्कारी ढंग से समाप्त हो गए।